हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ बाज़ार से। मैं गई थी बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है कि हस्बैंड साथ में रहते नहीं हैं और वो कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा बस बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। अगर मैं थोड़ी देर ही ना दिखूँ तो कहता, मम्मा तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर, और क्या लेकर आई हो। तो मैं बच इसलिए लेके नहीं गई थी साथ में ना, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं इसलिए बाबू को लेकर नहीं जाती हूँ। और यहाँ पर आपको मैं ये दिखा रही थी, एक छोटू सी बिल्कुल फूल गोभी थी, और बिल्कुल जरा सी फूल गोभी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। और उन्होंने उसमें से फूल गोभी पर जरा सी टुकड़ा था वो कट कर लिया। जैसे सोना नहीं होता, अगर जरा सा भी ज़्यादा पहुँच जाएगा तो मतलब पहली बार मैंने ऐसा कोई इंसान देखा कि सब्जी लेने गए और बिल्कुल एक टुकड़ा फूल गोभी का ज़्यादा था, तो उसने वो चाकू से काट कर निकाल लिया। वरना क्या होता है, सब्जी वाले अक्सर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा होता है तो वो डाल देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और ऐसे भी। और यहाँ पर बाबू के लिए मैं मैक्रोनी लेकर आई थी, तो कह रहा था मुझे मैक्रोनी लाना, लेके आना। तो वो आप तो दिखा रहा था, हेलो गाइस, मेरी मम्मी मेरे लिए मैक्रोनी लेकर आई है, तो वो ऐसे दिखा रहा था। तो यहाँ पर और गाइस आलू भी लाई थी। आलू तो अब महंगे हो गए हैं। हमारे यहाँ आलू के रेट है 25 रुपये किलो। आपके यहाँ कितने का है कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं अभी मूली का साग ना बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मूली का साग। और तो मैं मूली का साग लेकर आई थी। और हस्बैंड की फेवरेट, उन्हें जो आल होती है ना, हरी प्याज वाली जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज वो आने वाले थे, मतलब आने के लिए कह रहे थे, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और उनके लिए और बैगन लाई थी, और शिमला मिर्च, फूल गोभी, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी सब्जी में। तो फिर उसके बाद मैंने सब्जियों को निकाल कर रख दिया है, और फिर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो आज थोड़ा लेट हो गया है चाय में, लेकिन मैं थोड़ा ना आज स्नैक बनाऊंगी खाने के लिए। थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने पोहा को धो के रख लिया था ताकि अच्छे से ये मुलायम हो जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज डाला। और वैसे आप और भी सब्जियां डाल सकते हो बारीक, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा प्याज डाला। और थोड़े से आलू रखे हुए थे ना सुबह के, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो थोड़े से आलू मैंने इसमें डाल दिया, और जो बेसिक मसाले होते हैं, सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला और नमक और मिर्च, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से करेंगे मिक्स। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना गाइस, उसी तरीके से हम इसको गूंदेंगे। इतने अच्छा नाश्ता बनके तैयार होता है, इतना कुरकुरा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गर्मा गर्म। और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने डाला थोड़ा सा थिकनिक करने के, मतलब अच्छे से डो बन जाए, उसके लिए मैंने डाला था चावल का आटा इसमें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या डाल सकते हो, थोड़ा सी सूजी भी डाल सकते हो ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए, और या फिर अरारोट भी डाल सकते हो। अब मैं इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लूँगी ताकि अच्छे से बिल्कुल हमारे जो स्नैक हैं वो हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यह गर्मा गर्म, मतलब कुरकुरे और बहुत ही अच्छे सेप आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने वैसे ये वाली जो रेसिपी है ना, पहली बार बना बना रही हूँ गाइस। मैंने बहुत सारी बनाई हैं, पर ये जो पोहा वाली है ना, ये पहली बार बना रही हूँ। मैंने कहा चलो, रखा हुआ है, बहुत दिनों का पोहा रखा हुआ है ना, मुझे पसंद नहीं है ना ज़्यादा पोहा, तो बच्चे भी इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाय हमारी अच्छे से उबल चुकी है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है दूध। तो जब तक मैंने उसकी तैयारी की, तब तक हमारी यहाँ पे चाय बनके भी तैयार हो गई है। और इधर हम अब रख देंगे एक फ्राई पैन, और इसी में हम उसको तलेंगे। क्योंकि ना मैं अक्सर जो पूड़ियाँ होती हैं या फिर ये सारी चीज़ें बनाती हूँ, पकौड़ी बनाती हूँ, तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा कम इसी फ्राई पैन को मैं बनाती हूँ। इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा मुझे घिसना नहीं पड़ता है। अब देखिए, अगर कढ़ाई में बनाते हैं, जो लोहे की कढ़ाई होती है, तो उसको मांजना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और गाइस, आप लोगों को बता दें, मुझे ना मतलब गंदी या काली कढ़ाई पसंद नहीं है। मुझे जब फिर अच्छे से जब तक चमकेगी नहीं, तब तक मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कढ़ाई को सब्जी के लिए यूज़ करती हूँ, पूड़ियों के लिए, या फिर पापड़ भूने, कचड़ी भूने, या फिर ये सारी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं इसी फ्राई पैन में बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी है। कुछ गोल बना लूँगी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से बनाना पसंद करते हो, कौन सी शेप आपको पसंद है, वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो इस तरीके से सारे हम बना के
रख लेंगे। तो मैंने कुछ गाइस मैंने बनाए थे, जैसे कि मैंने थोड़ा सा आटा को घोल लिया था, चावल का आटा, उसमें डुबो कर फिर मैंने इस पर सूजी की कोटिंग की थी। तो मैंने कुछ थोड़े से इस तरीके से बनाए थे, तो बच्चे कह रहे थे ना इस तरीके से स्वाद नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मली सेकी, वो ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। तो मैंने दोनों तरह से मैंने ट्राई करके देखा था। तो अगर आप भी इसे बनाएं तो पता है नॉर्मल ही बनाएं आप, सूजी की या कोई भी इसके ऊपर कोटिंग नहीं करोगे तो कोई नहीं। मैंने करके देखा, वैसे जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड क्रम्ब होता है ना, उसको अगर करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे बनाकर रख लेती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे सीखती रहूँगी और बच्चे हैं वो खाते रहेंगे। तो गाइस देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने वो सब बना के रख दिया था। यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन में क्या रखा था, एक टिफ़िन में मैंने सूजी रख ली थी गाइस, और एक टिफ़िन में मैंने जो चावल का आटा होता है उसे घोल के रखा। तो मैंने इस तरीके से बना के देखे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मतलब अच्छे तो लगे मगर उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता उसमें ना, भी सूजी का भी स्वाद आ रहा था। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से मैंने बनाए थे। तो फिर बच्चों ने भी कहा मम्मा इस तरीके से कम अच्छे लग रहे हैं, आप नॉर्मल बनाइएगा, वो ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। इससे क्या हुआ ना, ऊपर बहुत अच्छे से मोटी परत लग गई थी सूजी की, तो इसमें सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और क्या हुआ ना, फिर अंदर कम सिक रहे थे, ऊपर ऊपर सिक रहे थे। तो जबकि आप जब भी इसे सेकें तो एक नॉर्मल फ्लेम पे सेकें। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकोगे ना तो ये क्या होगा ना, ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो नॉर्मल फ्लेम पे सेकोगे तो अंदर तक ये सिकेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो कभी कभी मौसम अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है तो बना लेते हैं। और वैसे तो ऑयली चीज़ अगर हम ज़्यादा खाते हैं तली भुनी तो दिक्कत होती है, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। चाहे बच्चे हों या बूढ़े जवान कोई भी होगा, इस आजकल पेट इतना मतलब कमज़ोर सा हो गया। अगर हम ज़्यादा कोई चीज़ तली भुनी खा लें तो तुरंत गैस बनने लगती है, दर्द होने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी है अगर वो ज़्यादा लगातार 2 एक दिन तली हुई चीज़ें खा लें तो उससे भी उल्टी आने शुरू हो जाती है। तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, उससे तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। कभी कभी अभी मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, मुझे पराठा खाना या पूड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ पूड़ी या पराठा। बाकी हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत ना के बराबर वो खाते हैं। और मैं ही, ना बेटा खाता है ना बेटी, मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ और सबसे सूखी हुई ही मैं हूँ और सबसे ज़्यादा खाती भी मैं हूँ। पता नहीं खाना मेरे शरीर में नहीं लगता है, मैं खाती तो बहुत हूँ पर शरीर में नहीं लगता है, पता नहीं क्यों नहीं लगता है गाइस ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिक्के तैयार हो गए हैं। तो बेटी कह रही थी मम्मा आज आपने इतना टेस्टी नाश्ता बनाया कि मज़ा ही आ गया खाने में। मैंने हाँ ये बात तो है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो ये थे हमारे, जो मैंने मतलब उसकी कोटिंग की थी सूजी की। और अब ये नॉर्मल वाले में भून रही हूँ गाइस। तो दोनों में आप फ़र्क बताना, ये बिल्कुल सिक के लाल हो जाएंगे, अंदर तक सिकेंगे तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो अगर आप भी बनाओ तो नॉर्मल बनाना, आपको सूजी की कोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो ये भी हमारे सिक्के हो गए तैयार। और आज बज गए थे चाय पीने के लिए 6 गाइस, 6 बज गए थे, वरना तो 6 बजे तो हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी फिर हम ये सब चाय नाश्ता करने के बाद गाइस हम तैयारी करेंगे डिनर की। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है गाइस। तो आप भी लोग इंजॉय करिएगा और मैं तब तक के लिए पी लेती हूँ चाय। और मुझे ना 4 बजते ही बस लगने लगता है कि मुझे अब चाय मिल जाए, लेकिन मैं 4 बजे आज गई थी बाज़ार, तो 1 घंटे के बाद में लौट कर आई थी, क्योंकि बाज़ार ना थोड़ी पास में ही है। तो इधर से ना ऑटो बहुत ज़्यादा कम चलते हैं, मतलब ऑटो रिक्शा, तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा जाने आने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए 1 घंटा लग गया। सब्ज़ी लेने में तो समय नहीं लगा, बस जाने आने में समय लगता है। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सब्ज़ी तो बहुत सारी आ गई हैं, तो सब्ज़ी लेने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और मैंने बच्चों के लिए चाय छान दी है, अपने लिए थोड़ी सी गर्म और कर लेते हैं। गाइस मेरा क्या है ना, मुझे चाय बिल्कुल गर्म यानी कि खौलती हुई चाय मुझे पीना पसंद है, थोड़ी सी भी ठंडी होगी तो मुझे चाय पीना ही पसंद नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सॉस रख लिया है और
तो गैस यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी है। तो बच्चे खाएंगे सॉस के साथ, पर मैं चाय पीऊँगी, मुझे चाय के साथ ही पसंद है। मुझे सॉस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या तो फिर चिली सॉस हो, मुझे टमाटो सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टमाटो सॉस। और मेरा बेटा क्या है, वो सॉस चाटे बिल्कुल ऐसे सॉस खाएगा जैसे मानो क्या चीज़ खाता हो, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है सॉस। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, सॉस बहुत खाता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं मंगाती नहीं हूँ, बहुत कम मंगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खाना भी नुकसान होता है। तो घर में जब होगा ही नहीं तो खाएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं कभी कभी मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। और बच्चों की आदत होती है ना, सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। तो बेटा ना थोड़ा मेरे छत से गिर गया था गाइस, तब से ना थोड़ा सा ये ज़िद्दी हो गया है। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया, वरना तो कोई भरोसा ही नहीं था गाइस। जब से ये छत से गिरा है ना, अब तो तब से ज़िद्दी हो गया है। अच्छा क्या है, मेरी बेटी क्या है, वो छोटे से ही बहुत ज़्यादा समझदार थी। शायद मेरी बेटी की तरह तो बच्चे ही बहुत कम होते होंगे, इतनी समझदार थी, बहुत ज़्यादा। क्या ही उसकी तारीफ़ करूँगा इस कि अगर उसको हम ज़रा सी भी चीज़ देते, कहते बेटा और नहीं है, बस इतना खा लो, तो उतना ही खाई, दोबारा मांग नहीं सकती थी। आप उसके पास में बैठकर चीज़ खा लेते, तब भी वो आपकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती, कभी नहीं मांगती थी। छोटे से ही इतनी ज़्यादा समझदार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी। अगर वो समझदार नहीं होती तो मैं जॉब नहीं कर पाती। मैं आपको गैस बता दूँ, मेरी बेटी जब 1 साल और 3 महीने की थी, तब मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की थी, वो भी 5 साल मैंने जॉब की थी। और मैं अपनी बेटी को नहला के धुला के, अपनी खाना खिला के और बहन के पास छोड़ आती थी। जब कोरोना लगा था, वैसे तो वो स्कूल में मेरे साथ आती थी और मैं उसे अपने साथ लेकर जाती थी। छुट्टी होने के बाद मैं अपने हॉस्पिटल में ही उसे ले जाती थी। लेकिन सच में सभी कहते थे आपकी बेटी बहुत समझदार है, कभी कोई चीज़ नहीं मांगती है। सच में गाइस, मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे मेरी बेटी इतनी समझदार, इतनी अच्छी मिली। आगे भी बस वो ऊपर वाले की कृपा बनी रहे कि मेरी बेटी अगर आगे भी बस ऐसे ही रहे, इतनी ही समझदार और अच्छी रहे। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है, ये कब किसका दिमाग बदल जाए, कब क्या। लेकिन अभी तो बहुत अच्छी है। लेकिन बेटा भी मेरा अच्छा है, समझदार है। कहीं बाहर जाता है तो बिल्कुल भी चीज़ नहीं मांग सकता है, लेकिन बस घर में थोड़ी सी शैतानी करता है, घर में जिद करता है, बिल्कुल नहीं मानता है। अगर उसे ये चीज़ खानी है तो खानी है, क्योंकि वो भी जब जब से छत से गिरा है तब से। तो गैस यहाँ पर बस मैं वही आल काट रही थी प्याज वाली, और यहाँ डिनर की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आल काट ली है। हम आल ही बोलते हैं गैस, कुछ लोग और आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, पर मेरे यहाँ तो आल बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था, हल्दी डाल दी, और अब इसको डाल देंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसे ढक दूँगी। और इसमें पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत होती नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करती हूँ, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे बनाती हूँ गाइस, तो बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। और इसके साथ मेरे पतिदेव खाते हैं पराठा। लेकिन गाइस क्या हुआ मैं आपको बता दूँ, पतिदेव ने बोल तो दिया था कि हम आएंगे, उन्हीं के चक्कर में मैंने ये बनाया था। वैसे मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह की, मैंने बनाई थी, और फिर वो लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर वो नहीं आए। तो मुझे लगा मेरी मेहनत बेकार हो गई कि मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था उनके लिए, और फिर वो आ नहीं पाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फिर मुझे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी, वैसे मैं पराठा सीखती उनके लिए, क्योंकि उन्हें पराठा खाना पसंद है इस सब्ज़ी के साथ। और जब उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने नहीं बनाया पराठा। मेरे लिए 2 रोटी रखी हुई थी, दोपहर की आज बच गई थी गाइस, तो मैं तो वही खा लूँगी। और फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी है। अब देखिए कितना मतलब बच्चों ने खाया है, बच्चों खेले हैं, उन्होंने इतना सारा कूड़ा फैला दिया है। और बज गए हमारे 6:30, 6:30 का टाइम हो गया है गाइस। और अब फटाफट से सारी सफाई करते हैं, ये मेरी डेली का रूटीन है। इवनिंग का मैं बता दूँ, मैं इवनिंग में डेली खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि गाइस थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, और फिर मुझे यहीं पे सोना होता है, क्योंकि मेरे पास किचन तो है नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे उतना ही अच्छा हमें लगता है। और लक्ष्मी जी तो वहीं आती है ना जहाँ पे सफाई होती है। बस क्या होता है ना, संध्या के समय, यानी कि संध्या का समय, जब सूरज ढलता हो और शाम हो रही होती है, जैसे हम कहते हैं दोनों बेरा मिल रही हैं, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना चाहिए।
बस उस टाइम आपको भगवान का नाम लेना चाहिए और अपना पूजा पाठ करना चाहिए, तब हमें झाड़ू पोछा या सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलती है मेरी मम्मी, बोलती हैं उस समय हमें, जैसे कि ना नाखून काटे, ना सुई को चलाएं और ना ही हमें झाड़ू लगानी चाहिए, ना पोछा करना चाहिए उस टाइम। उसके बाद करोगे तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम किराए के घर में रहते हैं, एक रूम होता है गैस, क्या हम गंदगी में थोड़ी ना रहेंगे। छोटे बच्चे होते हैं तो वो कूड़ा तो फैलाते ही हैं। तो बस यही होता है, आप जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखोगे उतना ही अच्छा होता है। तो मेरा तो यही मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब थोड़ा बहुत कूड़ा होता है तो मैं पोछा नहीं भी, मतलब सॉरी, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पोछा से काम चला देती हूँ। लेकिन जब कूड़ा ही होता है फिर लगाना मजबूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया, चावल भिगो के रख दिए हैं। और अभी देख लेते हैं सब्जी। तो सब्जी अभी हमारी बनी नहीं है, बस थोड़ी ही देर में ये बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने सारा सामान समेट दिया है गाइस, और जो बर्तन है वो भी हटा के रख देंगे, चाय वाले बर्तन। अब ये सब्जी भी बन जाएगी तभी मैं फिर सारे बर्तन को इकट्ठा धो के रख दूँगी, क्योंकि खाना तो अभी खाएंगे नहीं। अभी बजने वाले हैं 7, अभी 7 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी नहीं, मैं खाना खाऊंगी 8 बजे के बाद, क्योंकि आज ना लेट चाय पी तो भूख भी नहीं लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कमरे की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, और मैं फटाफट से एकदम अपनी साफ़ सफाई करने पे लग जाती हूँ। देखिए, और बेटे ने यहाँ पे पूरी कॉपी को फाड़ कर फेंक दिया। एक रफ कॉपी थी, तो उसको ना देखिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कॉपी की तो रखता ही नहीं है फ्रेंड्स। मेरा बच्चा है, कॉपी और पेंसिल पेंसिल स्कूल में को गुम कर देगा हर तीसरे दिन, और कॉपी भी फाड़ देता है। कितना भी डांटो उसे, लेकिन मानता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, बच्चा है। तो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा ना ये रूम कितना बड़ा है। कैमरे में सच में मुझे भी लगता है ये रूम कितना बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, पर इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कैमरे में लगता है। हमारी दीदी भी कह रहे थे रूम तो काफ़ी बड़ा है, मैंने कि नहीं, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कैमरे में दिखता है। कैमरे में रूम ही बहुत बड़ा लगता है, पर रियल में बता दूँ वैसे है बड़ा, पर इतना बड़ा लगता है उतना बड़ा नहीं है वैसे। हाँ, 3 चारपाई आराम से आ जाती हैं, इतना है। जैसे इस तरफ एक चारपाई और एक चारपाई इस तरफ, 3 चारपाई आराम से आ जाएंगी। इतना बड़ा रूम है गाइस, और इसमें लग रहा है, देखो कितना बड़ा रूम लग रहा है, बहुत बड़ा रूम लगता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर हाथ पैर मुँह धुलेंगे, उसके बाद मैं करूँगी पूजा शाम की। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये था मेरा इवनिंग का रूटीन, यही होता है मेरा इवनिंग का रूटीन। और आज मैं चाय में लेट हो गई थी, वैसे मैं 4 बजे चाय पीती हूँ बता दूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन आज चाय पी के फटाफट से मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि आज चाय ही इतनी ज़्यादा लेट पी गई। तो गाइस, ये था मेरा इवनिंग का रूटीन। और चलिए गाइस, और मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस अब मैं पूजा करूँगी, और उसके बाद मैंने सोचा था हस्बैंड आएंगे तो मैं आगे ब्लॉग शूट करती थोड़ा सा, और बस हस्बैंड आते तो मैं उनके लिए पराठा सेकती, उन्हें खाना खिलाती। पर हस्बैंड ने तो आना ही अब कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। तो गाइस, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ शाम की पूजा। अब बज गए हैं 7। आज पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, वरना तो मैं 6 सवा 6 बजे तक पूजा भी अपनी कर देती हूँ, लेकिन आज सारे ही काम लेट हो गए थे। तो फिर मिलूँगी गाइस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे राधे फ्रेंड, आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा अपने जीवन में खुश रहिएगा, तरक्की करिएगा, आगे यूँ ही बढ़ते रहिएगा।